हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे आज। नहीं, इसमें हम लोग पहले बेसिक से पढ़ते हुए आगे भारी सवाल भी देखेंगे मेरे दोस्तों। पी का मतलब होता है मूलधन। एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज। आर का मतलब होता है दर। टी का मतलब होता है समय। और ए का मतलब होता है मिश्र धन। मेरे दोस्तों, पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन को कहा जाता है। एस आई यानी एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। दर को रेट कहा जाता है। समय को टाइम कहा जाता है। और मिश्रधन को ए कहा जाता है, अमाउंट कहा जाता है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मूलधन क्या होता है। जब हम कोई राशि किसी साहूकार या किसी बैंक से लेते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। या अपने भाषा में जानिए, जब हम कोई राशि किसी से लेते हैं या देते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। और दर जिस रेट से हम कोई राशि कर्ज पर लेते हैं वह हमारा दर कहलाता है। और जितने समय तक हम उस पैसा को रखते हैं वह उसका समय हो जाता है। और साधारण ब्याज जब हम किसी वस्तु को कर्ज पर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1000 रुपया हमने कर्ज पर लिए और इसे 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिए हैं और 5 वर्ष तक हम रख रहे हैं, तो इसका जो ब्याज आएगा वह हमारा ब्याज कहलाएगा। नहीं, 1000 रुपये की 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में, या दर कुछ भी हो सकता है और समय कुछ भी हो सकता है। और उस समय में जितना जो ब्याज होगा वही उसका ब्याज कहलाता है। और आप आए मिश्रधन पर। नहीं, अमाउंट यानी मिश्रधन, मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहा जाता है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एस आई। और एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज। और सी आई भी इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसके बारे में मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। नहीं, लेकिन अभी हम लोग देखें साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में एस आई के केस में यानी साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। नोट कर कीजिए। नहीं, और आप लोग अपने दिमाग में इस बात को नोट कर लें कि एस आई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। जबकि सी आई में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज समान नहीं होता है। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप जो पैसे अगर कर्ज के रूप में लेते हैं, यानी कि मानिए कि आप 1000 रुपये किसी से कर्ज लेते हैं, यानी कि पी हुआ। नहीं, पी 1000 रुपया यानी कि मूलधन अगर किसी से 1000 रुपये लेते हैं और 4% के रेट से, नहीं 4% के वैल्यू से आप लेते हैं। 4% का मतलब होता है 4/100 यानी 100 रुपये का 4 रुपया ब्याज हुआ। नहीं, प्रत्येक साल 100 रुपये का 4 रुपया ब्याज हुआ। 4% का मतलब हुआ। नहीं, जबकि आपको बताए हैं
कि एसआई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है, जबकि सीआई में प्रत्येक साल का ब्याज समान नहीं होता है। मेरे दोस्तों 4% कहने का मतलब है कि 100 रुपया में 4 रुपया ब्याज हुआ। ये आपका प्रत्येक साल साधारण ब्याज में ब्याज वही होगा जो 4 रुपया आ रहा है प्रत्येक साल में, लेकिन सीआई में यही 100 का जो ब्याज आपका 4% है तो 4 रुपया हो जाएगा। पहले साल 4 रुपया होगा, उसके अगले साल 104 रुपये का ब्याज चलने लगेगा, नहीं 104 रुपये का ब्याज चलने लगेगा। इसी तरह प्रत्येक साल ब्याज बदलते रहता है, जबकि साधारण ब्याज में ब्याज हर साल समान होता है। चलिए दोस्तों, आज आप लोग पढ़ेंगे नहीं प्रतिशत ब्याज, नहीं एसआई बराबर होता है R इंटू टी प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए। मेरे दोस्तों एसआई बराबर होता है साधारण ब्याज होता है R इंटू टी प्रतिशत ब्याज के लिए, और अगर प्रतिशत ब्याज दिया हुआ हो और दर दिया हुआ हो तो आप समय आसानी से निकाल सकते हैं, और प्रतिशत ब्याज दिया हुआ हो और टाइम दिया हुआ हो तो दर आसानी से निकाल सकते हैं, और प्रतिशत ब्याज दिया हुआ हो और दर दिया हुआ हो तो समय आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं, तो एस आई बराबर R इंटू टी होता है, तो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा एस आई बाई टी होगा, नहीं समय दर निकालने के लिए ये साधारण ब्याज बटा समय होगा, और समय निकालने के लिए मेरे दोस्तों एस आई बटा R होगा। यह प्रतिशत ब्याज के लिए सूत्र होता है मेरे दोस्तों, नहीं जैसे कि देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं कि अगर 4% 40% दर है, 40% दर है और समय है आपका 2 वर्ष समय है, 2 वर्ष समय दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ब्याज प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रतिशत ब्याज आपका क्या होगा, तो आप निकालेंगे 40% गुना 2 यानी 80% हो जाएगा। ब्याज प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 80। मेरे दोस्तों अगर यह दिया हुआ है और आपके पास अगर प्रतिशत ब्याज मालूम है और दर मालूम है तो समय आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे दोस्तों देखिए ना, अब इसी सवाल में आपको दिखाते हैं, प्रतिशत ब्याज 80 है और समय 2 वर्ष है, तो दर आसानी से निकाल सकते हैं। दर बराबर होता है क्या, एस आई बटा टी, तो आप निकाल सकते हैं 80/2 यानी कि 40% हो जाएगा, नहीं 40% हो जाएगा। अगर इसी सवाल में अगर दे दिया होता कि प्रतिशत ब्याज 20% है और दर R 10% है, तो टी निकालें तो टी बराबर दोस्त तो हो जाता 20/20% बटा 10%, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 10 दूनी 20 यानी कि 2 वर्ष हो जाता। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके समझ पा रहे होंगे, नहीं और आपको मैं फिर कुछ उदाहरण दिखाता हूं। चलिए देखिए, जैसे कि अब मान लीजिए कि मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया और R दिया हुआ है 5% और T दिया हुआ है 4 वर्ष, तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा, प्रतिशत ब्याज क्या होगा। तो मेरे दोस्तों प्रतिशत ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, यानी 5% गुना 4 यानी कि 20% मेरे दोस्तों प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। नहीं अगर यही सवाल में अगर ये दे दे कि मूलधन 1000 रुपया है और R 5% है, तो और टी ज्ञात करें, जबकि प्रतिशत ब्याज 20 है, नहीं
तो आप आसानी से निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। टी बराबर नहीं, समय बराबर क्या होता है आपको बताए हैं। अगर प्रतिशत ब्याज मालूम हो और दर मालूम हो तो हम समय आसानी से निकाल सकते हैं, और प्रतिशत ब्याज मालूम हो और समय मालूम हो तो दर भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। समय क्या हो जाएगा 20/5 यानी कि 5 चौका 20 यानी 4 वर्ष हो जाएगा मेरे दोस्तों। नहीं, अब आपको दर निकालना सिखा दिए और समय भी निकालना सिखा दिए। फिर एक और आपको इसी पर दिखाता हूँ। नहीं, अगर दर मिटक खत्म हो जाए तो दर आपको ज्ञात करना है और टाइम आपका हो जाए 10 वर्ष। नहीं, और प्रतिशत ब्याज आपका हो जाएगा 30%। तो आप कितना इसका दर ज्ञात करने के लिए तो दर आर बराबर क्या होता है प्रतिशत ब्याज यानी SI/T होता है मेरे दोस्तों। तो SI कितना है आपका 30% है और T कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। 10 तिहाई 30 यानी 3% दर हो जाएगा मेरे दोस्तों। R इक्वल हो जाएगा 3%। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समय दर निकालने आ गया होगा और मैं आपको ब्याज निकालना सिखाऊंगा इसी सवाल पे। मेरे दोस्तों आपको दिया हुआ है कि मूलधन 1000 रुपया है, दर अब दे दिया हुआ है 4% और समय दिया हुआ है 10 बरस, और आपको ब्याज प्रतिशत ज्ञात करना है। ब्याज प्रतिशत ज्ञात करना है और ब्याज ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ब्याज आपका हो जाएगा कितना, प्रतिशत ब्याज हो जाएगा R × T यानी कि 4 × 10 यानी 40% हो जाएगा मेरे दोस्तों। यह प्रतिशत ब्याज है, यह ब्याज प्रतिशत में है, लेकिन अगर रुपये में ब्याज ज्ञात करना हो, रुपये में ब्याज ज्ञात करना हो, रुपये में ब्याज बराबर हो जाएगा क्या होगा तो हम निकालेंगे 40%। नहीं, किसका 40% निकालेंगे तो मूलधन का निकालेंगे। नहीं, मूलधन कितना है 1000 है तो 1000 का 40% निकालेंगे। तो 1000 का 40% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, और 100 में 4 से गुना करेंगे 400 रुपया। यह हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों कुछ और उदाहरण आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया। नहीं, हमारे गांव में तो 5% सैकड़ा चलता है। नहीं, समय जितना दिन रख लीजिए तो हम अपने ही गांव वाला हिसाब लेकर चलते हैं। मान लीजिए मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया और दर दिया है R दिया है 5% और समय लगा दिया है जो लेने वाला व्यक्ति नहीं 2 वर्ष लगा दिया है मान लीजिए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ब्याज कितना होगा। नहीं, ब्याज कितना होगा तो आप तो ब्याज बराबर आप आसानी से सूत्र लगा सकते हैं। ब्याज बराबर आप जानते होंगे, क्या सूत्र जानते होंगे, ये वाली नहीं पहले वाला जो आप पहले पढ़े होंगे। नहीं, वो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। नहीं मेरे दोस्तों, तो आज कितना हो जाएगा, मूलधन है 500, समय है 5 और 2 है दर 100 है, 0 से 0 खत्म, 5 के गुना करेंगे 5 से तो 25 हो जाएगा। अब 25 दूनी 50 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। नहीं दोस्तों, चलिए मैं इसको अब अपने वाले मेथड से मैं बताता हूं आपको कि इसका ब्याज कितना होगा और प्रतिशत में ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसका प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। प्रतिशत ब्याज बराबर सूत्र होता है आपका R × T। नहीं, यानी 5 गुना 2 यानी कि 10% हो जाएगा आपका प्रतिशत ब्याज। अब रुपये में ब्याज कितना होगा, रुपये में ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है आपको बताए हैं। क्या बताए हैं कि 10% है, किसका है 10% है 500 का। तो 500 का 10% करेंगे तो 10% प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे, 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी 50 रुपया मेरे दोस्तों निकल कर आ गया। अब आपको सोचना है कि कौन सा ट्रिक आसान है और कौन सा ट्रिक नहीं भारी है मेरे दोस्तों। लेकिन यह सूत्र आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन को फाइट करने के लिए बहुत आसान है। चलिए मैं इस पे और कुछ सवाल दिखाता हूँ
तब आपको लगेगा कि यह सूत्र कारगर है। नहीं, और सर आप कुछ आज बताएं। चलिए मेरे दोस्तों, अब आपके सामने दे देता है सवाल कि सवाल दे देता है नहीं कि R 4% है और T 5 वर्ष है और प्रतिशत ब्याज आपको ज्ञात करना है। प्रतिशत ब्याज नहीं, सॉरी मेरे दोस्तों, और ब्याज आपको दिया हुआ है नहीं 100 रुपया, ब्याज दिया हुआ आपको 100 रुपया। नहीं, तो आपको मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन कितना था। नहीं, दर दिया हुआ है, बताया है सवाल कि दर है 4%, समय है 5 वर्ष और ब्याज दिया हुआ है 100 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो आप अब सोचेंगे कि कैसे निकालें। नहीं, चलिए दोस्तों, अब दर दिया हुआ है 4%, समय दिया हुआ है 5 वर्ष और ब्याज दिया है 100 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करना है। नहीं, अब तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि मूलधन वो वाला सूत्र लगाना हो। नहीं यार, ऐसा नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसका प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। नहीं, प्रतिशत ब्याज हम ज्ञात करेंगे। प्रतिशत ब्याज बराबर होता है R × T। बार बार आपको सूत्र समझाया जा रहा है। नहीं, और आप समझें R × T यानी 4 × 5 यानी कि 20% हो गया। अब हमें निकालना है मूलधन। नहीं, अब हमको निकालना है मूलधन, तो यह 20% किसका है? 100 रुपये के बराबर। नहीं, ये भी ब्याज प्रतिशत ब्याज है 20 रुपया और रुपया में ब्याज है 100 रुपया, तो इक्वल होगा दोनों। तो हम क्या करेंगे, 20% इक्वल 100 रुपया लिख देंगे। नहीं, 20% है, 20% किसके बराबर है? 100 रुपया के बराबर। तो 100% अगर हम निकालेंगे 100% का, तो क्या हो जाएगा आपका? तो 100 × 100 बटा 20 × 100। मेरे दोस्तों, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 पछे 10 यानी 100 पछे 500 रुपया मूलधन हो जाएगा। पी कितना हो जाएगा? पी कितना हो जाएगा आपका? तो पी हो जाएगा मेरा, पी हो जाएगा 500 रुपया। नहीं, अब आप देख रहे हैं कि यह मूलधन निकल गया। अब मेरे दोस्तों, अगर मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन इसी सवाल पर कि मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन पूछते, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मूलधन प्लस ब्याज। नहीं, ए बराबर क्या होता है? तो होता है P + SI होता है मेरे दोस्तों। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 500 + 100 यानी कि 600 रुपया हो जाएगा मेरे दोस्तों। नहीं, चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ और उदाहरण सिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब देखना 1000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज क्या प्राप्त होगा। तो मेरे दोस्तों, ब्याज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें प्रतिशत ब्याज ज्ञात करना होगा। प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है? R × T होता है। और R आपका कितना दिया हुआ है? 10 दिया है और गुना 5 यानी 50% हमारा ब्याज हो गया। अब यह देखना है 50% ब्याज किसका है? तो 1000 रुपये का। तो रुपये में ब्याज कितना हो जाएगा? रुपये में ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा सूत्र, रुपये में ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? तो 1000 का 50% नहीं, 50% हो जाएगा। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 100 पछे 500 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा मेरे दोस्तों। नहीं, अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और सारा क्वेश्चन बनाऊं। चलिए दोस्तों, अब इसी सवाल में अगर ब्याज को हटा करके यहाँ मिश्रधन लगा दिया जाए तो क्या होगा? नहीं, कि 5 मिश्रधन अगर लगा दिया जाए, मिश्रधन नहीं, मिश्रधन लगा दिया जाए, यानी 1000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्रधन क्या प्राप्त होगा? तो मेरे दोस्तों, आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, वो भी मात्र
सेकेंडों में। देखिए कैसे। सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। आपको पहले भी बताए हैं प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 10 गुना 5 यानी कि 50% हो जाएगा। नहीं, अब देखना है क्या करना है, 50% का होल वैल्यू निकालना है। 50% का होल वैल्यू, नहीं होल वैल्यू आपको निकालना है किसका, 50% का निकालना है मेरे दोस्तों। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि 50% का होल वैल्यू 50% यानी 50 आप प्रतिशत का बटा, प्रतिशत के लिए बटा में 100 कर दिए, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 यानी 1/2 होगा। और मेरे दोस्तों ब्याज हमेशा बढ़ता है कि घटता है, तो आप कहेंगे ब्याज बढ़ता है। नहीं, ब्याज हमेशा बढ़ता है। नहीं तो बढ़ता है तो हम क्या करेंगे कि होल वैल्यू को जोड़कर लिखेंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर कमी रहता तो क्या करते, घटा कर लिखते हैं, और वृद्धि है तो जोड़कर लिखेंगे। हमेशा मूलधन में ब्याज क्या होता है, वृद्धि होता है, इसलिए मैंने जोड़ दिया। और अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। नहीं, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1000 का 3/2। अब कहिएगा सर 3/2 लिखे काहे कि वृद्धि हो रहा है और मिश्रधन आगे होता है, मूलधन के आगे मिश्रधन होता है, इसलिए हम सीधे लिखेंगे। अगर कमी होता और पीछे जाना होता तो उलट कर, पीछे जाना होता तो उलट देते, और आगे जाना है तो सीधे। तो मूलधन होता है नहीं, उसके आगे मिश्रधन होता है। नहीं मेरे दोस्तों, मिश्रधन होता है, इसलिए मैंने सीधे गुना कर दिया है। 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यह 2 पचे 10 यानी 500, नहीं यानी 5 यानी 1500 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, 1500 रुपया मिश्रधन होगा मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। नहीं, चलिए कुछ और आपको इस पर आधारित दिखाता हूं। नहीं, आप तब समझ जाएंगे। मान लीजिए कि अब मूलधन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 5000 रुपया। नहीं मेरे दोस्तों, 5000 रुपया। आर दिया है 5% और टी दिया हुआ है 4 वर्ष। नहीं तो अब आपको निकालना है, ए निकालना है तो आप ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने के बाद मूलधन में जोड़ेंगे तब मिश्रधन होगा। चलिए हम ऐसे ही दिखाते हैं आपको। तो हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। प्रतिशत ब्याज बराबर होता है R × T, यानी कि 5 गुना 4 यानी कि 20% हो गया। अब 20% हुआ है तो किसका हुआ है, 20% किसका हुआ है, तो 5000 रुपये का 20% निकालना है। तो 20% लिख दिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10। नहीं, 5 दूनी 10 होता है, और 2 0 का 2 0 यानी 1000 रुपया क्या हो गया, मिश्रधन, भले सॉरी सर, ब्याज हो गया 1000 रुपया। नहीं, ब्याज कितना हो गया, 1000 रुपया। अब हम लोग को निकालना है कि ये निकालना है, नहीं मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन आप जानते होंगे कि मूलधन और ब्याज के योगफल को क्या कहा जाता है, मिश्रधन कहा जाता है। मूलधन और ब्याज के योगफल को क्या कहा जाता है, मिश्रधन कहा जाता है। तो मूलधन है 5000 और 1000 आया है आपका ब्याज। नहीं, यानी कि पूरा 6000 रुपया मिश्रधन हो गया। नहीं, आप समझ गए होंगे। अब आपको होल वैल्यू से, दूसरे नियम से भी मैं आपको बताऊंगा इसको निकालना। चलिए निकाल देता हूं आपको दूसरे वैल्यू से। तो आपका ब्याज प्रतिशत कितना हुआ था, प्रतिशत ब्याज आपका आया था कितना, तो 20% आया था। अब 20% का होल वैल्यू कितना होता है, 20% का होल वैल्यू होता है कितना, तो 20/100 करेंगे। 1 0 से 1 0, 2 5 10 यानी 1/5 होगा। और वृद्धि है, ब्याज हमेशा वृद्धि होता है, इसलिए जोड़कर लिखेंगे तो 6/5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि ये बराबर लिखेंगे 5000 का 6/5 से गुना करेंगे। नहीं तो 5 से कटा दीजिए, तो 5 एकम 5 यानी 1000 रुपया। 1000 में 6 से गुना कीजिएगा, 6000 रुपया मिश्रधन मेरा हुआ। ये निकला कितना, तो 6000 रुपया निकला। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप मिश्रधन भी निकालना सीख लिए होंगे। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों, मैं कुछ और आपको बताता हूँ।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और उदाहरण में दिखाता हूँ प्रश्न को। नहीं कि मान लीजिए कि मूलधन है आपका, मूलधन नहीं, अब तो मूलधन निकालना, आप मिश्रधन निकालना सिखा दिए हैं, अब मूलधन सिखाएंगे। नहीं तो मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपका 6000 रुपया, नहीं, और दर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 5%, और समय दिया है, टी दिया हुआ है आपका 4 वर्ष। तो अब आपको निकालना है पी। तो सोचेंगे पी निकलेगा कैसे, मूलधन निकलेगा कैसे। नहीं तो दोस्तों, नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा मूलधन निकालने के लिए। मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्रतिशत ब्याज ज्ञात करना होगा। काहे कि आपको पहले ही बताए हैं, अगर दर दिया हुआ है और प्रतिशत ब्याज मालूम है तो समय निकाल सकते हैं, और समय दिया हुआ है, प्रतिशत ब्याज मालूम है तो आप दर निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। नहीं, और आपको प्रतिशत ब्याज मालूम था और मूलधन मालूम था तो मिश्रधन निकाले हैं। अब आपको प्रतिशत ब्याज ज्ञात करना होगा तब मूलधन निकलेगा। तो चलिए प्रतिशत ब्याज हम लोग निकाल लें। प्रतिशत ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, प्रतिशत ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, यानी कि 5 गुना 4 यानी 20% हो गया मेरे दोस्तों। क्या हो गया आपका, प्रतिशत ब्याज हो गया। अब 20% का होल वैल्यू निकालना होगा। 20% का होल वैल्यू निकालना होगा मेरे दोस्तों। 20% का होल वैल्यू होता है 20/100 यानी 1/5, और वृद्धि है तो जोड़ के, कमी है तो घटा के 6/5 हो जाएगा। नहीं, आपको बताया गया है जब वृद्धि हो तो जोड़ के, कमी हो तो घटा के, आगे हो तो सीधा, पीछे हो तो उलट के। नहीं मेरे दोस्तों, और आपको ये भी बताया गया है, चलिए प्रतिशत वृद्धि है, ब्याज हमेशा बढ़ता है इसलिए हमने जोड़ दिए। नहीं, ब्याज कभी घटता है, आप देखें हैं ब्याज घटते हुए, नहीं, ब्याज हमेशा बढ़ता है इसलिए उसमें क्या करेंगे, वृद्धि है इसलिए जोड़ दिए। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी निकालेंगे। तो पी कैसे निकलेगा, तो पी निकलेगा 6000 हो गया है आपका। 6000 का 5/6 लिखेंगे। अब 5/6 क्यों लिखेंगे कहिएगा, सर पहले आप निकाले थे तो 6/5 लिखे, 6/5 लिखे थे, अब 5/6 का लिख रहे हैं। तो देखो मेरे दोस्तों, अब मिश्रधन होता है आगे होता है, नहीं मिश्रधन आगे होता है इसलिए सीधा गुना करेंगे। अब मूलधन पीछे होता है, पीछे मिश्रधन के पीछे होता है इसलिए पलट कर करेंगे। आपको पहले ही बताए हैं, जब वृद्धि हो तो जोड़ के, कमी हो तो घटा के, आगे हो तो सीधा, पीछे हो तो उलट देंगे। नहीं, उलट दिए, देखिए ना, 6 से गुण कटाएंगे, 6 एकम 6, 3 0 का 3 0 हमारा मिल गया 1000। नहीं, पी बराबर हो जाएगा 1000 गुना 5 यानी कि 5000 रुपया हो जाएगा मूलधन मेरे दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि आप मूलधन निकालना सीख लिए, मिश्रधन निकालना सीख लिए, दर निकालना सीख लिए, समय निकालना सीख लिए, और सबसे महत्वपूर्ण तो प्रतिशत ब्याज निकालना सीख लिए। नहीं, चलिए दोस्तों, अब आपको यह वीडियो आपकी ज़रूरत की लगी हो और आप समझ रहे होंगे कि आपकी ज़रूरत की है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। नहीं, ताकि मैं आपके लिए और अगला चैप्टर बनाऊं जो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, नहीं, आपको क्वेश्चन करूं और आपके क्वेश्चनों को सोल्व करूं। नहीं, और मुझे आप कमेंट में बताएं कि इसके जैसा और सारे क्वेश्चन जिसका मैं आपको हल करके बताऊं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।